हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वर्ड टॉक्स। आज का हमारा टॉपिक है बजट 2023-2024। हुकूमत ने 2023-2024 के बजट का ऐलान कर दिया है। मुल्क को रिकॉर्ड महंगाई का सामना है। इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए हुकूमत IMF के कर्ज की तरफ देख रही है और जनरल इलेक्शन भी करीब है। ऐसे में इस बजट में आम लोगों और मेरे और आप जैसे अफराद के लिए क्या है? आए बजट के ऐसे 5 पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जिनका डायरेक्ट असर एक आम आदमी की जिंदगी पर पड़ सकता है। हुकूमत कह रही है कि इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, लेकिन बहुत ज्यादा अमीर तबके के अफराद पर टैक्स लगाया जाएगा। इसके लिए हुकूमत ने इनकम की 3 नई स्लैब्स प्रपोज की हैं। इसका क्या मतलब है? अब तक 15 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले अफराद एक ही जितना टैक्स अदा कर रहे थे। नए प्रपोज स्लैब के मुताबिक 35 से 40 करोड़ कमाने वाले 6%, 40 से 50 करोड़ कमाने वाले 8% और 50 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले 10% टैक्स अदा करेंगे। और ऐसे लोग जो अपने टैक्स रिटर्न्स जमा नहीं करवाते हैं यानी नॉन फाइलर हैं, इनको बैंक से 50,000 से ज्यादा रुपए निकलवाने पर .6% टैक्स अदा करना पड़ेगा। अगर हम टैक्स की बात करें तो हुकूमत ने जरूरी अशिया की इंपोर्ट पर जो ड्यूटीज होती हैं, इनमें कोई इजाफा नहीं किया है और इनमें कुछ खाने पीने की अशिया भी शामिल हैं। अब से पहले तो ऐसा होता आया है कि जब आप घर से बाहर खाने के लिए जाते हैं तो आपको 15% सर्वे टैक्स अदा करना पड़ता है, लेकिन अब हुकूमत ने ये कहा है कि अगर आप पेमेंट कार्ड के जरिए करेंगे तो आपको 15 के बजाय 5% टैक्स अदा करना पड़ेगा। जनरल सेल टैक्स वो टैक्स होता है जो खरीदारी के वक्त तकरीबन हर आइटम की कीमत में एडिड होता है। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने GST में इजाफे या कमी के हवाले से भी कोई ऐलान नहीं किया, जो इस वक्त 18% है और इसमें खाने पीने की अशिया भी शामिल है। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में एडहॉक इजाफा किया है और ये इजाफा टारगेटेड है, यानी तमाम मुलाजमीन को ये इजाफा एक जैसा नहीं मिलेगा। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को 35% इजाफा, ग्रेड 17 से ऊपर के मुलाजमीन को 30% इजाफा मिलेगा। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन की बात करें तो हुकूमत ने इसमें 17.5% इजाफा किया। इस्लामाबाद की हदूद में कम से कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर कर दी है। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान को रिकॉर्ड महंगाई का सामना है। ऐसे में एक आम आदमी सब्सिडीज और इमदादी स्कीमों के लिए हुकूमत की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर खजाना इसहाक डार ने अपनी तकरीर में बताया है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 450 अरब रुपए रख रहे हैं, जिससे 93 लाख गरीब खानदानों की इमदाद होगी। इसहाक डार ने अपनी तकरीर में ये भी बताया है कि सब्सिडीज के लिए 1093 अरब रुपए रखे गए हैं, लेकिन ये कैसे और कहां दिए जाएंगे, इसकी वजाहत इन्होंने नहीं की। इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर 10% ड्यूटी को खत्म करने का ऐलान भी किया गया है, यानी आम तौर पर जिसे लंडा बाजार कहा जाता है, वहाँ पर कपड़े सस्ते हो जाएंगे। हुकूमत ने ये भी ऐलान किया है वो बेवा खवातीन जो मकरूज हैं, इनके लोन के 10 लाख हुकूमत खुद अदा करेगी। बज़ाहिर तो अपनी तकरीर में वज़ीर खजाना ने ऐसी कोई बात नहीं की है कि जो सब्सिडीज के लिए पैसे रखे हैं, क्या आप इन्हीं में से बिजली और गैस के बिलों में सब्सिडीज पहले से मौजूद है, इन्हीं को फंड किया जाएगा या कोई नई सब्सिडीज छूट दी जाएगी? यानी इन बिलों में रियायत के हवाले से कोई क्लियर बात नहीं की गई। हाँ, अलबत्ता इन्होंने ये ऐलान किया है कि जो लोग सोलर की तरफ मुंतकिल होना चाहें, इनके लिए आसानी पैदा की गई है। सोलर पैनल इनके इन्वर्टर बैटरी की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल की इंपोर्ट पर ड्यूटी खत्म कर दी है। अब माहिरीन ये कहते हैं कि हुकूमत ने एक तरफ तो IMF के शराइत को पूरा करने की कोशिश की है, कि दूसरी तरफ आम इंतखाबात को भी सामने रखा है। यही वजह है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और तरक्याती बजट के वॉल्यूम को भी बढ़ा दिया गया है। हुकूमत ये तवक्को कर रही है कि अब इसे IMF से कर्ज मिल जाएगा।